अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान और भारत के माबैन पुलवामा अटैक के बाद पैदा होने वाले इख्तिलाफात के हवाले से, जिसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए मसले को हल कर लिया जाए और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियों का खात्मा किया जा सके। जिस तरह से भारत मुस्तकिल पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराता है पुलवामा अटैक का, और जब बात की जाती है कि आप शवाहिद और सबूत पेश करें या बातचीत के ज़रिए मामले को हल करने की कोशिश करें, तो उनकी जानिब से अटैक की धमकी दी जाती है, जंग की बात की जाती है और बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की किसी किस्म की कोई आमादगी नज़र नहीं आती है। ना ही जो सिफारती आदाब हैं उनको मलहूज़ खातिर रखा जाता है और बातचीत फॉरेन मिनिस्टर्स के थ्रू जो है वो करने की बात हमें नज़र आती है। पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखा देते हैं कि दरअसल 14 फरवरी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान इख्तिलाफात किस हद तक बढ़ गए हैं, क्या कुछ हुआ इन दिनों में और अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, फिर इस पर कुछ मज़ीद बात करेंगे। पाकिस्तान और भारत बिलतरतीब 14 और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। दोनों ममालिक को बरतानवी हिंद को हिंदू मुस्लिम आबादी की बुनियाद पर तकसीम करने पर आज़ाद किया गया था। भारत, जिसमें हिंदू अक्सरियती कौम थी, एक सेकुलर रियासत करार पाया, जबकि मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। आज़ादी के वक्त दोनों ममालिक ने एक दूसरे से अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रखने का अज़्म किया, मगर हिंदू मुस्लिम फसादात और इलाकाई तनाज़ात की वजह से दोनों ममालिक में कभी अच्छे ताल्लुकात देखने को नहीं मिले। आज़ादी के वक्त से अब तक दोनों ममालिक की 4 बड़ी जंगें जबकि बहुत ही सरहदी झड़पों में मुलव्विस रह चुके हैं। पाक भारत जंग 1971 और जंग आज़ादी बांग्लादेश के अलावा तमाम जंगों और सरहदी कशीदगियों का मोहरिक कश्मीर की तहरीक आज़ादी रही है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए भी संजीदा कोशिशें की गईं, जिनमें आगरा, शिमला और लाहौर का सरबराही इजलास शामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए 2003 में जंगबंदी का माहिदा और सरहद पार बस सर्विस का आगाज किया गया, मगर ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तमाम कोशिशें पै दर पै दहशतगर्दी के वाक़यात की नज़र हो गईं। कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अक्सर कशीदा रहते हैं, बल्कि मसला कश्मीर ही दोनों ममालिक के माबैन कशीदा ताल्लुकात की बुनियादी वजह है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में भारत रियासत गुजरात के ज़लज़ले में इस्लामाबाद से अहमदाबाद एक इमदादी सामान का जहाज़ भेजा। इस जहाज़ में 200 खेमे और 2000 कंबल मौजूद थे। इसके अलावा ज़लज़ले में नुकसान पर भारतीय वज़ीर आज़म से इजहार हमदर्दी भी किया। पैकेज आपने मुलाहिजा किया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस मौजू के हिसाब से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सैम खान, जो कि साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी आउटरीच के प्रेसिडेंट हैं और यूएस से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। उनसे हम जानना ये चाहेंगे कि वहाँ पर मौजूद इंडियंस और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ इन इख्तिलाफात से किस हद तक मुतासर हैं और उन इख्तिलाफात के असरात को ख़त्म करने के लिए इनकी कम्युनिटी वहाँ पर किस तरह काम कर रही है। एक ब्रेक के बाद ब्रुकलिन के रिहायशियों के लिए खुशखबरी। ब्रुकलिन में आपके घर से करीब हमारी किसी भी फार्मेसी में तशरीफ लाएं, जहां अद्वियात के अलावा आला और मयारी क्वालिटी के स्किन प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, हलाल वाइटामिन्स, छोटे बच्चों के खिलौने और वॉकिंग एड्स भी दस्तयाब हैं। हमारी तमाम फार्मेसीज में तमाम बड़े क्रेडिट कार्ड्स और इंश्योरेंस काबिल कबूल हैं। अपनी सहूलत के मुताबिक आज ही तशरीफ लाएं। तेज फार्मेसी 834 कॉनी आइलैंड, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन नंबर 718-284-0100। नाज फार्मेसी 731 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। फोन नंबर 718-284-4200। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और जिस तरह ब्रेक पे जाने से कबल बात हो रही थी, पाक भारत आपस में जो रंजीदगी पैदा हो चुकी है, जो कशीदगी पैदा हो चुकी है 14 फरवरी के पुलवामा अटैक के बाद से, उसमें किसी हद तक कमी ज़रूर वाक़ई हुई है, लेकिन अभी तक दिलों का मैल पूरी तरह से साफ़ नहीं हो सका है। और ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत के अवाम इस चीज़ के ऊपर अपनी अपनी हुकूमतों से नाला और नाराज़ हैं कि मामले को किस तरह से हल किया जा रहा है, उसमें अवाम की राय शामिल नहीं है, बल्कि जो दीगर ममालिक में मुकीम इंडियन
इंडियन कम्युनिटीज़ जो हिंदुस्तानी और जो पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर भी इस तरह की नाराज़गी या दिलों में रंजिश आपस में हमें दिखाई देती है। सैम खान हमारे साथ मौजूद हैं इस मौजू पर बात करने के लिए। साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी आउटरीच के प्रेसिडेंट हैं और कम्युनिटी एक्टिविस्ट के तौर पर वहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से काम कर रहे हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। पाकिस्तानियों और इंडियंस के दरमियान और दीगर कम्युनिटीज़ के दरमियान ये जो गैप पैदा हो जाता है मुल्की मामलात में दखल अंदाजी या एक दूसरे के खिलाफ इख्तिलाफात की वजह से, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, इस हवाले से एक उन्होंने अभी हाल ही में प्रोग्राम का भी इनेकाद किया से नो टू वॉर के हवाले से कि हमें जंग नहीं अमन चाहिए, बातचीत के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है, तो हमें आपस के इख्तिलाफात को ख़त्म करके बातचीत के जरिए ही मामलात को तय कर लेना चाहिए। सैम खान हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सैम साहब हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे सर जानना ये चाहेंगे कि आप वहाँ पर जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी एक्टिविस्ट के तौर पर, तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों को ये बताइए कि दरअसल आपका वहाँ पर क्या काम है, क्या पर्पज़ है आपकी इस सोसाइटी का, इस कम्युनिटी का, और क्या कुछ वहाँ पर इस कम्युनिटी के तहत हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साउथ एशियन कम्युनिटी आउटरीच इज़ अ 9-year-old ऑर्गेनाइजेशन। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस मकसद के तहत फाउंड किया था कि यहाँ जो अमेरिका में रहने वाले हैं, जो साउथ एशियन कम्युनिटी जो कि इंडियन, बांग्लादेश, पाकिस्तानी और जो दूसरी साउथ एशिया में जो लोग रहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। न सिर्फ उनके, एंड वी आल्सो हैव अ साउथ एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जहाँ हम बिजनेस भी प्रमोट करते हैं। तो अभी जो रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ है वो एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट था, तो उसके तहत अभी हमने एक डायलॉग भी कराया, इसके लिए हम मजीद आपसे बात करेंगे। तो SACO is the only organization in America which bring the people of South Asian descent, especially India and Pakistan, on one platform to create peace and harmony within our community. ठीक है, सही है, पीस और हार्मनी के हवाले से और आपस में इख्तलाफात ख़त्म करने के हवाले से आपकी ये कम्युनिटी काम कर रही है। अब थोड़ा सा हम रीसेंट सिचुएशन की तरफ आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कशीदगी पैदा हुई, इससे यकीनन न सिर्फ दोनों मुल्क के अवाम, पाकिस्तान और भारत में रिहाइश पजीर लोग ही ख़ास नाला नज़र आते हैं, बल्कि हमने ये देखा कि अमेरिका, बरतानिया या और दीगर यूरोपियन ममालिक में जो इंडियंस या जो पाकिस्तानी रिहाइश पजीर हैं उनके दरमियान में आपस में जो रिलेशन था उसमें कुछ फ़र्क आने लगा, कुछ कमज़ोरियाँ आने लगीं, और कुछ हमने इस तरह की वीडियोज़ भी देखी कि एक दूसरे के रेस्टोरेंट्स में जाने को बुरा समझा गया या एक दूसरे के साथ ताल्लुकात को बुरा समझा गया। तो क्या वाकई इस वाक़ये के बाद से इस हद तक नाराज़गी पैदा हो चुकी थी इन कम्युनिटीज़ के दरमियान के एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे? ये पहली दफ़ा, आई एम लिविंग इन अमेरिका फॉर लास्ट 25 years, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ऐसा हुआ है कि बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज़ इतनी रंजिशें पैदा हुई हैं। कुछ लोग जो रेस्टोरेंट्स हैं जहां हमारे इवेंट्स होते हैं, उन लोगों ने इवेंट्स भी कैंसिल किए। स्पेशली जो फवाद खान का इवेंट था, वो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ वो इवेंट जो है वो कैंसिल हो गया वहाँ पर। अब जो भी उसके पीछे थी वो बहरहाल हमें नहीं पता, लेकिन ये कि तो इस तरह की चीज़ें जब स्टार्ट होना शुरू हुई तो हम लोगों ने, जो इंडियंस कम्युनिटी के जो खास लोग हैं और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, हम लोगों ने गठ जोड़ के फैसला किया कि हमें कोई इस तरह काम करना चाहिए मिलके, ताकि इसका असर आने वाले दिनों में ना पड़े। क्योंकि जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर है वो तो पिछले 70 साल से वॉर चल रही है, और अल्लाह करे कि ये वॉर खत्म हो जाए और इसके लिए सर पे जो खतरे मंडा रहे हैं वो सब खतरे, लेकिन इसका कोई वो नहीं, गारंटी नहीं है कि ये अभी खत्म हो जाएंगे, कल दोबारा नहीं होंगे। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी पीछे पाकिस्तान में हो रहा हो या इंडिया में हो रहा हो, वो नफरतें जो वहां पर हैं वो हम अमेरिका में ना लेकर आए। अमेरिका जब आप आए तो ये आपका अडॉप्टेड कंट्री है, इस कंट्री में जब आप आए तो आप सब कुछ छोड़ कर आए, आप करप्शन छोड़ कर आए, आप बदमाशी छोड़ के आए, आप जितने भी टेररिज्म छोड़ कर आए, आप अपने बच्चों की एजुकेशन के सिलसिले में यहाँ आए, यहाँ आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम देना चाहते हैं। तो उन तमाम मद्देनजर चीजों को नजर रखते हुए हम जब इंडियन कम्युनिटी के पास गए, हमने उनसे बात की कि आपका भी वही है, जो आप भी इसीलिए यहाँ इस मुल्क में आए हैं, और ये मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ आपको लिबर्टी, जहाँ आपको हर चीज की इजाजत है, जहाँ आप हर चीज खुल के कर सकते हैं, जहाँ कल ही एक कांग्रेस ने पास किया है कि जो प्रेजुडिज्म के खिलाफ एक लॉ पास किया है यस्टरडे इन कांग्रेस। तो यहाँ पर तो ये सिलसिला है, यहाँ पर तो आप प्रेजुडिज्म को प्रमोट नहीं करते, यहाँ पर तो हिंदू मुसलमान में नफरतें प्रमोट नहीं करते। तो अब इन सब को मद्देनजर रखते हुए हम सब क्यों पीस के अमन की बात ना करें। तो फिर हम ही ने एक डायलॉग किया, उसका डायलॉग का नाम था से नो टू वॉर, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा। उसकी वीडियो भी हमने आपको भेजी, अगर आप चलाना चाहें तो फिर दिखा सकते हैं। जी
तो ये बताइए कि इस प्रोग्राम में जिस तरह आपने कहा कि इंडियन कम्युनिटीज़ के कुछ सरबराहान जो वहाँ पर मौजूद होंगे, जो लीड करते होंगे ग्रुप्स को, उनके कुछ लोग मौजूद थे, कुछ पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ के इस तरह के लोग मौजूद थे, उनका क्या राय रही पाकिस्तान और भारत के माबैन इन इख्तिलाफ़ात को लेकर कि वहाँ मौजूद रहते हुए न सिर्फ ये कि वो आपस के इख्तिलाफ़ात को दूर करें बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ये कशीदगी दिन ब दिन बढ़ रही है, इसमें किस तरह से कमी लाई जा सकती है? उनके क्या तासुरात थे इस बारे में? असल में हम लोगों का जो एक डायलॉग या एक हम इवेंट करना चाह रहे हैं, उसका पर्पस ही ये है कि हम यहाँ के लोग जो हैं वो एक मैसेज पूरे अक्रॉस द ग्लोब भेजें कि देखें जिस तरह हम यहाँ पीसफुल रह सकते हैं, आप लोग रह सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा। आप लोगों को असल मसले की तरफ जाना पड़ेगा। मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्यों है हमारे रिलेशन के दौरान। आप इंडिया ईरान के साथ रिलेशनशिप इनकी अच्छी है, अफगानिस्तान के साथ इनकी अच्छी है, बांग्लादेश की, तो पाकिस्तान, सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि हमारा मसला क्या है। तो जो भी हमारा मसला है उस मसले को सॉल्व करें और फिर उसके बाद तमाम चीजें मिलके की जा सकती हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि नहीं अचीव की जा सकती, लेकिन इसके लिए कम्युनिटियों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जितने नफरतें हैं उनको साइड पे रखना पड़ेंगी, मोहब्बतों से आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा। हम जब स्कूल जाते हैं तो मेरी बच्ची जो स्कूल जाती है, मेरी बच्ची की जो दोस्तें हैं उनमें से 9 में से 7 दोस्तें हिंदू हैं। अब हम इस चीज को किस तरह खत्म कर सकते हैं? जब वो घर पे मेरे घर लास्ट नाइट 3 दिन पहले मेरे बच्चे घर पे जो उसकी दोस्तें सब आई हुई थी, उनमें से 6 बच्चे हिंदू थे, इंडियंस थे। तो हम ये नफरतें यहाँ नहीं फैला सकते। हम अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि जी अभी हमारी वहां वॉर चल रही है तो आप इनसे ना मिलें? ये हम नहीं कर सकते। हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, बाशऊर लोग हैं। हमारा इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब एक औरत उन पे रोजाना कचरा फेंकती थी तो एक दिन उसने कचरा ना फेंका तो उसकी आदत के लिए पूछा क्या हो गया। तो जब हम इस रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, जहां हमारा प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जहां हमारा कुरान हमें बता रहा है कि अपने हमसाये के साथ आपने अच्छे ताल्लुकात रखे, जहां आपने कुरान बता रहा है कि जब एक इंसानियत का कत्ल हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल हो, जब इतना बड़ा एक कुरान आपको एक सबक दे रहा है, मोहम्मद आपको प्रॉफिट आपको बता रहा है कि किस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते को हमने अपनाना है, वो रास्ता हमने लेके जाना है और लोगों को मोहब्बत बजाय इसके नफरत का, मोहब्बत का मैसेज देना। ठीक, तो ये मुझे बताइए कि वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ आबाद हैं उनमें यकीनन इंडिया और पाकिस्तान के अलावा और दीगर ममालिक के भी लोग होंगे और दीगर मज़ाहिब के लोग भी वहाँ पर रहते होंगे। तो ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के आपस के इख्तिलाफ़ात नहीं हैं और सब कम्युनिटीज़ में बल्कि हम मज़हब लोगों में भी इख्तिलाफ़ात इस तरह पैदा हो जाते हैं। तो आपके इस प्रोग्राम में क्या सिर्फ इंडियंस और पाकिस्तानी इन्वाइटेड थे या दीगर और कम्युनिटीज़ के लोग भी इसमें शरीक थे और उनकी इस बारे में क्या राय थी? असल में जो डायलॉग जो हमने रिसेंटली किया था उसमें तो इंडियन पाकिस्तानी को ही हमने बुलाया था, लेकिन साउथ ये जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है साको, हम उस पे अमेरिका में सबसे बड़ा इंटरफेथ की भी इवेंट करते हैं और हम तमाम लोगों को बुलाते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि मौजूदा हालात की वजह से हमने एक ये डायलॉग रखा था जिसमें सिर्फ इंडियन पाकिस्तान थे, लेकिन हमारे जो डायलॉग हैं वो दूसरी कम्युनिटी से बात चल रही है और दे आर वेरी इंटरेस्टेड। अभी न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखा है कि अब जो इवन जंग के खदशात थोड़े कम हुए लेकिन अभी खत्म नहीं हुए। सही। ये बताइए सैम साहब के इस मामले में सिखों का क्या कहना है, क्योंकि कुछ खबरें इस तरह की भी पिछले दिनों ज़ेरे गर्दिश रही, बल्कि मंजर आम पर ये आई हैं कि सिख कम्युनिटी दरअसल रहती जो इंडिया में है या इंडियन फ़ौज का हिस्सा है वो इस जंग के ख़िलाफ़ है और बहुत सारे लोगों की तरह से वो भी समझते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है और वो ये समझते हैं कि जो लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं, जो अमन की बात करते हैं, उनका अगर साथ दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए तो शायद वो इंडियंस जो जंग के हामी हैं या समझते हैं कि बातचीत सिर्फ जंग से बेहतर हो सकती है वो उनको किया जा सके। तो सिखों का इस मामले में क्या आपके पास जाविया आ सका? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, बिजनेसमैन भी हैं और हम लोग वी आर वर्किंग टुगेदर। तो सबसे पहले जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है कि हमारे दरमियान मोहब्बत का रिश्ता खत्म नहीं होना चाहिए। आई थिंक उनकी जो अप्रोच थी वो शुरू दिन से ये थी कि वार ना हो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं इंडियन कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि ये और मजीद बढ़े और इस तरह खत्म ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस जो हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह हो। और सिख कम्युनिटी का जो रोल रहा है स्पेशली इस इंसिडेंट में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, दे आर स्टैंडिंग विद पाकिस्तानी कम्युनिटी एंड दे आर रियली सपोर्टिंग। ठीक, सैम साहब आपसे मजीद बात भी करेंगे इसी हवाले से, प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद।
बेरिज शेवरलेट तमाम कंपनियों की इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ स्पेशल APR रेट्स 0.9 से 1.9 तक खरीद फरमाएं। TLC ड्राइवर्स के लिए स्पेशल फाइनेंसिंग दस्तियाब है। तमाम कंपनियों की गाड़ियों की सर्विस समेत करम फरमाओं के लिए हम दे रहे हैं एक खास ऑफर। हमारे आउटलेट से गाड़ी खरीदिए और कार वॉश की सहूलत लाइफ टाइम के लिए मुफ्त हासिल कीजिए। बेरिज शेवरलेट 1575 86th स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। सैम खान साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी आउटरीच के प्रेसिडेंट हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और US में और दीगर ममालिक में जो इंडियंस या पाकिस्तानीज़ मौजूद हैं वहाँ पर आपस में किस तरह से वो रह रहे हैं और पाकिस्तान और भारत के माबैन जब कभी कशीदगी पैदा होती है या जंग के खतरात सरों पर मंडलाने लगते हैं तो वहाँ की क्या सूरत हाल रोनुमा होती है, इस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। सैम साहब, ये बताइएगा कि अमरीका यकीनन एक सुपर पावर का दर्जा रखता है और एक बहुत बड़ा किरदार उसने इस वक्त सालिसी का भी अदा किया है दोनों ममालिक के दरमियान इस जंग को रोकने के लिए। तो अमेरिकन का इस बारे में क्या कहना है कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं और उनकी जो इंडियन एम्बेसी में या वहाँ के मौजूद सिफारतकारों से जो बातचीत हुई है वो किस हद तक राजी हैं मुज़ाकरात पे, और या वाकई इलेक्शंस के दिनों में इस तरह का तनाव एक मामूल की सी बात है? अगर आप इसका पस मंजर देखें तो स्पेशली न सिर्फ अमेरिका और दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सुपर ताकतें हैं, स्पेशली अमेरिका की आपने बात की, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वॉर। अमेरिका का इस वक्त इंटरेस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड है, अफगानिस्तान में वो वहाँ पीस चाहते हैं। तालिबान के साथ पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है कि वो डायलॉग उनका हो तो वहाँ से उनका मसला ख़त्म हो, जो कि पिछले 13 साल से 17 साल से चल रहा है। तो अमेरिकन इंटरेस्ट इज देयर, अमेरिका डजंट वांट। हालांकि अमेरिका का एक एज रहा है रिसेंटली, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट के साथ उन्होंने थोड़ी सी उनके साथ अभी रिसेंटली जो आप अगर डोनाल्ड ट्रंप के बयान सुने तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यू हैव टू सिट डाउन और यू हैव टू सिट डाउन एंड टॉक विद पीसफुली और डायलॉग के जरिए जो है ना इसको सिलसिला करें। तो एक आपको अगर आप इसका इफेक्ट देखें, अगर एक दफा न्यूक्लियर वार होती है तो न्यूक्लियर वार बताते हैं कि 17 दिनों के अंदर वो न्यूक्लियर का जो उसके जो असर होंगे वो पूरी दुनिया पे पड़ेंगे। तो वो पूरी ग्लोबल इफेक्ट होगा, उससे न सिर्फ इकानमी खराब होगी, उससे पूरी दुनिया का जो एक निज़ाम है वो दरहम बरहम हो जाएगा। तो इस न्यूक्लियर वार को वो कभी भी नहीं चाहते कि ये एक्सप्रेड हो और यहाँ से बढ़े। और दूसरी चीज ये है कि ये पहली दफा अमेरिकन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने ये रियलाइज किया। अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का कल का देखें तो उसने वाज़ेह तौर पे कहा है कि देयर इज अ चांस ऑफ न्यूक्लियर वॉर, but even though if it slows down right now, lekin there is still a chance. They have to sit down, they have to come on a table, and America should play a major role in this dialogue. सही, डायलॉग के लिए अमेरिका यकीनन एक बड़ा किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से बात इंडिया में होने वाले इंतखाबात के हवाले से है और वहाँ पर वो लोग जो वाकई ये समझते हैं कि वो जंग ज़रूरी समझते हैं मोदी सरकार के लिए या मोदी की फतह के लिए अगले इंतखाबात में, तो आप समझते हैं कि वो अमेरिका की इस बात को समझ जाएंगे या जो इंडिया में जो कुछ संजीदा लोग मौजूद हैं जो ये जंग नहीं चाहते वो उनको राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे और आइंदा होने वाले इंतखाबात जो हैं वो अमन व अमान किसी हालात में होंगे या जंग के खतरात इसी तरह से हमें मौजूद नजर आते रहेंगे? असल में हुआ ये है कि जो कुछ भी हुआ इस वॉर में और जो भी बिकॉज ऑफ इलेक्शन मोदी गवर्नमेंट ने जो भी कराया उसके तो बैकग्राउंड में हमें इतना नहीं पता, लोग अपनी बातें ही करते हैं कि जी ऐसा हो। लेकिन इन तमाम बातों को जो एजेंसीज होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, चाहे वो अमेरिका की हो या पाकिस्तान, उनको पता होता है कि पीछे इसके इन चीजों के पीछे अनासिर क्या है और क्या होने वाला है। सबको आई थिंक ये सबको पता चल चुका है कि अब जो पढ़ा लिखा तबका जो इंडिया में है वो बाहर आ रहा है। पहले वो जब एक अटैक की बात हुई थी तो सारे पेट्रियट हो जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान इंडिया, सब एक लोग खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम, ये सब दोनों साइडों से चलना शुरू। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब जो गर्द जो है ना वो नीचे आता जाता है तो लोग उठते हैं और लोग सवाल उठाना शुरू करते हैं
कि भाई ये आपने अटैक किया, जो 300 लोग आपने कहा कि जो 300 लोग हमने मार दिए, उसकी शहादतें कहाँ हैं, उसकी विटनेसेस कहाँ हैं? और आप जो इस तरीके से पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो ओपन आपको मैसेज दे रहे हैं कि जी हमें पीस में इंटरेस्टेड है, हमें वॉर में इंटरेस्ट ही नहीं है, और आप दिन ब दिन रोजाना मीडिया पे आके कह रहे हैं कि जी हमने वॉर करना है, हमने घुस के मारना है, हमने उनको सबक सिखाना है और हमने ये कर देना है, वो कर देना है। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी पॉजिटिव रोल इन दिस डिस्कशन, और ये तमाम दुनिया ने इसको सराहा है। इंग्लैंड की असेंबली में भी ये बात हुई है, अमेरिका में भी ये बात हो रही है, यहाँ सेनेटर्स भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी अपने तौर पे जो यहाँ जो लोकल कांग्रेसमैन है उनको मैसेज दे रहे हैं, हम लोग मीटिंग कांग्रेसमैन को और सेनेटर्स को बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज अ पीसफुल कंट्री। 24 मार्च को हम लोग एक पाकिस्तानी अमेरिकन काउंसिल के अंडर एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें हम लाइव और टीवी पे बताएंगे कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी और पाकिस्तान दोनों इंटरेस्टेड है पीस में। हम लोग पीस लविंग कंट्री है, हमें भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ना है। हमारे भी 70,000 जो लोग हैं वो टेररिज्म में मरे हैं। आप क्या बात करते हैं 40 आदमी की, हमारे तो 70,000 लोग मरे हैं और अभी भी हमें, तो हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी इमरान खान का आपने देखा और रिसेंटली उन्होंने जितनी भी कालेअदम तंजीमें उनके खिलाफ अमल हो रहा है। तो एक बहुत लंबा और बड़ा प्रोसेस है और ये प्रोसेस एक दिन में खत्म नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल कंट्री, उनको समझना पड़ेगा पाकिस्तान की नीयत बहुत साफ है। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चलना चाहता है, पाकिस्तान गुर्बत को मिटाना चाहता है, पाकिस्तान इलिटरेसी को पाकिस्तान मिटाना चाहता है। उस सब के लिए इन तमाम, न सिर्फ इंडिया और दूसरे अमेरिका, चाइना, जापान, इंग्लैंड, इन सबको चाहिए कि पाकिस्तान का साथ दें। पाकिस्तान की सलामती इस पूरे खित्ते की सलामती है। पाकिस्तान को अगर कुछ होता है या इंडिया पाकिस्तान में कुछ होता है, ये पूरा खित्ता ही नहीं सिर्फ बल्कि पूरी दुनिया में उसके असरात जाएंगे। तो प्लीज जो लोग भी ये सुनते हैं, जो लोग भी इस्ताल अंगेजी से काम लेते हैं, चाहे वो इंडिया में बैठे हों या वो पाकिस्तान में बैठे हों, प्लीज खुदा के वास्ते 1 मिनट के लिए इंसानियत का सोचो। ये मत सोचो कि मैं बीजेपी से ताल्लुक रखता हूँ, ये मत सोचो मैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से ताल्लुक रखता हूँ या मेरा पीटीआई से ताल्लुक है। ये सोचो कि आइंदा दिनों में पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है। पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल हालात में चल रहा है। हम सबको, जितने पॉलिटिशियन हैं, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। ठीक है सैम साहब, ये बताइए कि जिस तरह से दीगर ममालिक में सराहा जा रहा है इमरान खान के इस काम को कि वो अमन की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, और उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर भी इस पर अमल दरामद करके दिखाया कि वहाँ से आने वाले जो इंडियन पायलट थे उनको वापस भेज दिया गया है उनके मुल्क में। तो यकीनन हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं। पाकिस्तान के किरदार को क्या आप देखते हैं कि पजीराई मिली है इन तमाम तर स्टेप्स के बाद से? क्योंकि वो कलअदम तंजीम है जिस पे इससे कबल भारत इल्ज़ाम तराशी करते आए थे पाकिस्तानी हुकूमत पर या रियासत पर कि शायद उनको पनाह दी हुई है या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अब उनको भी बैंड कर दिया गया है और उनकी जो तमाम तर अमलाक थी वो कौमिया ली गई हैं। तो इन तमाम तर इक़दामात के बाद से अक़वाम आलम में पाकिस्तान का स्टेटस क्या है? आई थिंक पिछले 30 साल में पहली दफा, और जो जंग जो टेररिज्म की लड़ी जा रही है पिछले 15 साल से, पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने आया है। अब आप इसका क्रेडिट या तो इमरान खान को दें या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को दें या फॉरेन मिनिस्ट्री को दें, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान का नाम दुनिया में पॉजिटिव लिया जा रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है पीस में। और अभी इंटरनेशनल मीडिया में भी ये कहा है कि इमरान खान इज नॉट ओनली अ स्पोर्ट्समैन बट ही इज अ गुड स्टेट्समैन। तो ये, और मोदी के खिलाफ ये बात कर रहे हैं कि मोदी जो है वो रेसिज्म को प्रमोट करना चाहता है और मोदी जो है वो जंग के चक्कर, अपने इलेक्शन की वजह से जंग मुसलत करना चाहते हैं। तो ये चीज इंडिया के लिए सुक्की का है। अगर जो इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझना चाहिए और उनको ये भी समझना चाहिए कि जंग तो कोई हल ही नहीं। दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, दोनों अगर हैं तो उससे कितने लोग मरेंगे, पूरी दुनिया, कितने करोड़ों लोग वाइप आउट रहेंगे। तो क्या इसका कोई फायदा है किसी को? तो हम वही बात करते हैं। और जहां तक दुनिया में पाकिस्तान का इमेज है, पिछले 2 वीक्स में इस जंग के बाद मेरे ख्याल से पिछले 15 साल में जो पाकिस्तान का इमेज नहीं बना है वो इन 2 वीक में बना है और हमें इसी राह पे चलना चाहिए। हमें जो मैसेज का पीस है वो आगे बढ़ाते रहना चाहिए और इसी तरह चलते रह जाए। और दूसरी चीज ये, जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जितनी भी जो पार्टीज हैं, उनको मिलके पाकिस्तान का नारा लगाना पड़ेगा और पाकिस्तान का नारा है पीस का और मोहब्बत का।
ठीक, बहुत शुक्रिया। सैम खान हमारे साथ मौजूद थे, साउथ एशियन अमेरिकन कम्युनिटी आउटरीच के प्रेसिडेंट और कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं यूएस में, और बातचीत हम कर रहे थे पाकिस्तान और भारत के माबैन जो हालिया वाक़यात के बाद कशीदगी और तनाव पैदा हुआ है और एक जंग की सी कैफियत में मुब्तला दोनों ममालिक नज़र आते हैं। सरहदों पर दोनों की फ़ौजें तैयार बैठी हैं कि कब उनको इंस्ट्रक्शंस मिलें और एक दूसरे से यकीनन ये न्यूक्लियर वॉर जो है किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगी, और इसके असरात बैरून मुल्क मुकीम उन तमाम तर कम्युनिटीज़ पर भी पड़ते हैं जो आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहते हैं, लेकिन इन तमाम तर इख्तिलाफात के बाद वो भी मुतासर होते हैं और उनके भी आपस के ताल्लुकात ख़राब होने लगते हैं। उनके ताल्लुकात को ख़राब होने से रोकने के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सैम खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका आज के इस प्रोग्राम के लिए। फ़िलहाल इतना ही। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।